को मनाना चाहे वो मनाए, है ना। फूड खाने के बारे में बाइबल कहती है कि तुम्हारा जो विवेक तुम्हें उचित ठहराता है उसे तुम खाओ। किसी के लिए वो खाना हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता, तो उसमें हमें बहुत अधिक तर्क और वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है ना। अभी जब मैं अपना प्रोस्पेक्टिव जब मैं दे रहा हूं तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसके फेवर में हूं या मैं इसके अगेंस्ट में हूं। मैं सिर्फ उस बात को बताऊंगा जो बिब्लिकली है ना, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर मानी जाती है। ये जो ऐश वेडनेसडे है, ये जैसा अंजना ने कहा, ऐश जो है, जो राख है, उसको पुराने नियम में एक रिपेंटेंस का एक माध्यम माना जाता था। रिपेंटेंस, मॉर्निंग, दुख का एक वो माना जाता था। आपको याद है जब निन्वे के लोगों ने उपवास किया तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने राख मली अपने ऊपर। जब मुर्दकाई के समय में, एस्तर के समय में, जब यहूदियों ने 3 दिन तक उपवास किया, उन्होंने राख मली अपने ऊपर। तो राख को एक सिंबल माना जाता था, है ना। राख, आपको याद है क्यों राख को माना जाता था? आप में से कितने लोग हैं जिन्हें ये याद है, जो जानते हैं कि आज से कुछ सालों पहले, मुझे नहीं मालूम अभी होता है नहीं होता है, लेकिन मैंने इस बात को देखा, हमारे घर में भी होता था, बर्तन राख से साफ किए जाते थे। कुछ लोगों को याद होगा ना? यस पास्टर, यस। क्योंकि या कुछ लोगों ने यस बोला, क्योंकि राख जो है ना, राख को सिंबल ऑफ प्यूरिफिकेशन मानते थे, है ना। वो क्योंकि आग से जली है ना, तो जली हुई चीज है, तो वो प्यूरिफाई है, वो उसमें कोई अशुद्धता नहीं है, इसलिए उससे खाने के बर्तन भी उससे साफ किए जाते थे। अगर मैं कुछ वचनों को बताऊं पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, ये जो राख है उसको एक सिंबल मानते थे रिपेंटेंस का, यानी मन फिराव का, और दुख का, रिपेंटेंस और दुख का सिंबल मानते थे। दूसरे शामुएल की पुस्तक 13 अध्याय 19 वचन एक बार पढ़िएगा। दूसरा शामुएल उसका 13 अध्याय उसका 19 वचन। तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे हुए चिल्लाती हुई चली गई। या देखिए, ये दुख को दर्शाता है, मॉर्निंग यानी दुख को दर्शाता है। और पढ़िएगा एस्तर, मैंने आपको बताया था मुर्दकाई के समय में, एस्तर की पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन पढ़े, वहां पर देखिए लिखा है, जब मुर्दकाई ने जान लिया कि क्या किया गया है, तब मुर्दकाई ने वस्त्र फाड़े, टाट पहना और राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। राख डाला, है ना। अय्यूब के जीवन को आप देखिए, अय्यूब 2 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िएगा एक बार। अय्यूब 2 उसका 8। तब अय्यूब खुजलाने के लिए ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। देखिए राख, वो मतलब जब उसके शरीर में फोड़े हो गए, फुंसी हो गई, तो वो राख के ऊपर जाकर बैठ गया। तो राख दुख को दर्शाता है, यानी राख पर बैठा है, दुख को दर्शाता है ना। आपको मालूम है मतलब हिंदू रिचुअल में भी मृत्यु के बाद में राख ले जाकर कहाँ डालते हैं? गंगा में, है ना। आपने देखा ना, तो राख को जब लेके जाते हैं वो बड़ा दुख का प्रतीक माना जाता है, एशेस, है ना। ओके, एक दानियल की पुस्तक भी देखिएगा, उसका 9 अध्याय उसका 3 वचन। वहां लिखा है, हाँ 9 का 3 पढ़िए। तब मैं अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। देखिए राख में बैठकर, सो राख पुराने नियम से ही एक पश्चाताप और एक दुख को दर्शाता है। ये जो ऐश वेडनेसडे है, ऐश वेडनेसडे, ये
पहला दिन माना जाता है लेंट डेज का। जब लेंट शुरू होते हैं उसका प्रथम दिन माना जाता है, और ये कब खत्म होता है? ईस्टर के साथ। यानी हर ईस्टर से पहले 39 दिन पहले, मतलब 40वें दिन में एक ऐश वेडनेसडे आता है। और ये 40 दिन इसलिए लिया गया है, 40 दिन का जो समय पीरियड इसलिए लिया गया है क्योंकि बाइबल में 40 बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। और ये जो नंबर है 40, ये एक टेस्टिंग को बताता है, टेस्ट करना है ना। दूसरा ट्रायल, परीक्षाओं को बताता है, और रिन्यूअल को भी बताता है, रिन्यूअल। और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई से पहले 40 दिन तक उन्होंने उपवास किया। ये जो 40 दिन है वो यीशु मसीह के उस उपवास को भी स्मरण करते हुए आज हरी कलीसियाएं मनाती हैं। मुख्य रूप से आप आपको प्रिपेयर करने का, यानी जो ईस्टर आने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार करना। और ये टाइम है थोड़े से रिफ्लेक्शन को देखना, हमारे जीवन को थोड़ा सा आकलन करना कि हम कहाँ हैं। निनवे के लोगों ने राख उड़ा, राख मला, उपवास करने लगे, पश्चाताप करने लगे। वास्तव में ये जो दिन है ना, वो मॉर्निंग यानी दुख, मॉर्निंग का मतलब सुबह वाला MORN नहीं, MOURNING, मॉर्निंग यानी दुख और संकट से भरे हुए दिन होने चाहिए। यानी यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया, अपने आप को, अपने शरीर को दुख दिया। इसके लिए ये दिन मनाए जाते हैं। इसमें ये क्या क्या करते हैं? मुख्य रूप से पुराने समय में क्या क्या किया जाता था? उस दिन ये जो 40 दिन है ना, इसमें अपनी लग्जरीज को छोड़ते थे। जो ऐशो आराम जिसको बोलते हैं ना, उसको छोड़ते थे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाट पर नहीं सोते, वो नीचे सोते हैं। वो और जो लग्जरी होते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपने शरीर को जो सुख देने वाली जो बातें हैं, अभिलाषाओं उनको वो दूर करते हैं, है ना। अपने इन 40 दिनों में उनको पूरा नहीं करते। इन दिनों में वो अधिक से अधिक समय स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ते हैं। इन दिनों में वो बहुत अधिक दान देते हैं, आर्म्स देते हैं ना, दान देते हैं। और जो भी परमेश्वर ने उन्हें दिया है उसको गरीबों के साथ बांटते हैं, जो भी परमेश्वर ने उन्हें ब्लेसिंग दिया है। और अपने जीवन को प्रभु के सामने आकलन करते हुए उसको पवित्रता की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। मुख्य रूप से 40 दिन का जो ये समय है, ये उपवास और प्रार्थना का समय माना जाता है। और इसकी समाप्ति कब होती है? ईस्टर के साथ। राइट? अभी इतना समझ में आ गया ना? राइट। अब प्रश्न यह है कि बाइबल में ये कहां पर पाया जाता है? तो मैं आपको कहूं, बाइबल में कहीं भी कोई ऐश वेडनेसडे नामक शब्द नहीं है। बाइबल में कहीं भी लेंट नामक शब्द नहीं। यानी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा, अब बिब्लिकली तो मैं इसे प्रूव नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है कि कुछ परंपराएं रही हो और वो शुरू हुई और उसके बाद हमने उसे धार्मिकता के रूप में उसको देखना शुरू कर दिया। मैंने आपको एक कहानी बहुत पहले सुनाई थी, आपको याद होगी। आप एक कहानी को फिर से सुन लीजिए, आपको याद आ जाएगा। एक बहुत ही बड़े भक्त आदमी थे, बहुत पूजा पाठ किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो पूजा पाठ करने के लिए जब आ रहे थे तो पूजा में वो हमेशा लड्डू भोग चढ़ाते थे अपने देवता को। जब वो भोग चढ़ाने के लिए जब जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक बहुत ही गंभीर हालत में बीमार बिल्ली को देखा। बहुत ही गंभीर थी, कुत्तों ने उसको घायल किया हुआ था। और यह व्यक्ति बहुत ही दयालु था
तो उसके मन में इस बिल्ली के प्रति करुणा जागी और उसने उस बिल्ली को लेकर अपने घर में आ गया, उसकी शुश्रूषा की, उसको अच्छे से दवाई दिलाई, उसको खाना खिलाया। मैंने बिल्ली का नाम लिया और यहाँ कुत्ते चिल्लाने लगे। पता नहीं इतना सा उन्होंने मेरी आवाज को भी सुन लिया क्योंकि बिल्ली और कुत्ता हमेशा शत्रु होते हैं ना। तो वो वो बिल्ली अच्छी हो गई। अब ये बिल्ली उस व्यक्ति की पेट बिल्ली बन गई, पालतू बिल्ली बन गई, बहुत इसके साथ रहती थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ, अब बड़ी समस्या हुई कि जब भी ये व्यक्ति पूजा करते हुए अपने लड्डू का भोग लगाता था, ये बिल्ली आके लड्डू खा लेती। अब वो बड़ा समस्या हो गया, ये वो सैक्रेड जो इतना धार्मिक कार्य कर रहा है उसको अशुद्ध कर रही है बिल्ली। तो इस व्यक्ति ने एक काम करना शुरू किया, जब वो उस पूजा करता था तो वो उस बिल्ली को रस्सी से बांध देता था जब तक कि वो पूरा उसका रीति रिवाज पूरा ना हो जाए। तो इस व्यक्ति का छोटा बच्चा भी था, उसको भी वो पूजा करना सिखा रहा था। तो ये बच्चा भी देख रहा था कि देखो बिल्ली है, वो पापा जी बांधते हैं फिर पूजा करते हैं। कुछ समय के बाद में इस व्यक्ति का मृत्यु हो गया, वो व्यक्ति मर गया। तो बेटे ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया, वो निरंतर पूजा करते रहे। लेकिन एक दिन वो बिल्ली भी मर गई, और जब बिल्ली मरी तो वास्तव में होना क्या चाहिए था, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। लेकिन अब बिल्ली मरी तो ये जो बच्चा है ना, इसको बड़ी चिंता हो गई कि अब कल मैं पूजा कैसे करूंगा। तो उसने जाके पूछा, अब मैं कल पूजा कैसे करूंगा। तो बोले पूजा तो क्या है, तुमको करनी है। लेकिन वो बोला नहीं नहीं, बिल्ली तो है ही नहीं, बिल्ली के बिना पूजा कैसे होगी। भाई बिल्ली को बांधना पड़ेगा तभी तो पूजा होगी। तो वो बाजार से एक बिल्ली खरीद के लाया, बिल्ली को बांधा, उसके बाद पूजा शुरू हुआ। अब आप देखिएगा, अब वो जब पीढ़ी बदलती गई ना, तो वो परिपाटी एक धार्मिक एक रूप ले चुकी थी। मतलब अगर किसी को पूजा करनी है तो लड्डू महत्वपूर्ण है, लेकिन बिल्ली और भी महत्वपूर्ण है। बिल्ली का होना बहुत जरूरी है। क्या सच्चाई थी? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली वो तो एक इसलिए बांधते थे क्योंकि वो पूजा में विघ्न था। परंतु उस बच्चे ने जब देखा कि ये पापा रोज बिल्ली बांधते हैं, तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं ये बिल्ली पूजा से कोई संबंधित है, और बिल्ली के बिना ये पूजा पूरी नहीं हो सकती। तो हम कई बार बहुत सारे ऐसे धार्मिक रीति रिवाजों को हम भी उसे बहुत ही आत्मिक रूप में लेकर उसको मनाना शुरू करते हैं, जबकि बिब्लिकली उसका कोई शायद संदर्भ नहीं होगा। हमारे कलीसियाओं में, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में हम बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो शायद बिब्लिकली नहीं होंगी, लेकिन हो सकता है हमारे चर्च की ट्रेडिशन हो, क्योंकि ना हर चर्च का एक ट्रेडिशन होता है, चाहे वो बैठने में हो, खाने पीने में हो, वस्त्रों की धारणा में हो। तो हमें क्या लगता है कि वो जो ट्रेडिशन है वो एक धार्मिक एक पद्धति लगने लगती है। सो बहरहाल मैंने जो कहा उसका अर्थ ये नहीं है कि आई एम अगेंस्ट दिस, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आई एम फेवरिंग दिस, परंतु मैं जो सच्चाई बिब्लिकल है मैं उसको बता रहा हूं। बाइबल में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन जब ये इतने धूमधाम से मना रहे हैं और इसका जो वास्तविक उद्देश्य जो है ना, वो वास्तव में बहुत अच्छा है। दैट इज वेरी गुड। वो उद्देश्य बहुत अच्छा है। क्या है उद्देश्य? और इस उद्देश्य को अगर हम सीख कर, अगर हम इन दिनों को मनाना शुरू करें, तो शायद हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन बन सकते हैं। ऐश किसको दर्शाता है? रिपेंटेंस को दर्शाता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ऐश और लेंट डेज मना रहे हैं, क्या वो वास्तव में रिपेंट करते हैं? रिपेंट समझ गया ना? क्या मन फिराने के लिए तैयार है? या फिर ये जो लेंट डेज और ऐश वेडनेसडे है, ये सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज बनकर हमारे जीवन में रह गया है। हर साल आता है, हम मनाएंगे, खुशी मनाएंगे और बाकी कुछ नहीं करेंगे, तो फिर उनके लिए ये कोई फायदे की बात नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति
इसे सही अर्थों में मनाने की बात करें, मैं फिर से बोल रहा हूं, बिब्लिकली मैं इसे प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो सही ढंग से इसके जो वास्तविक उद्देश्य जो हमने सुना है उसको फॉलो करने की कोशिश करे, तो ये 40 दिन उसके आत्मिक जीवन में बहुत बड़ी उन्नति का कारण बन सकते हैं। क्यों? क्या क्या बताया था मैंने? वो क्या करते हैं इन दिनों में? नंबर 1, वो अपने जीवन की अभिलाषाओं को दूर करते हैं। और मैं कहूं, अगर किसी ने 40 दिन तक उसे फॉलो किया ना, एक रिसर्च कहती है, एक स्टडी ये बताती है, अगर आप कोई भी कार्य 21 दिन तक करते हैं या 21 दिन तक नहीं करते हैं, तो वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है ना? अगर आप 21 दिन तक 21 भी छोड़ दीजिए, उससे पहले ही होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आप सुबह उठ नहीं पाते, आप 5 बजे, आप किसी को बोलिए मुझे 5 बजे उठा दो, वो आपको 5 बजे उठाएगा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बहुत मुश्किल आएगी आपको, लेकिन फिर आप उठना शुरू कर देंगे। और मैं आपको बताऊं, 15-20 दिन के बाद आपको किसी को उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप उस समय उठना शुरू हो जाएंगे। जानते हैं उसका कारण क्या है? हमारी जो बॉडी है ना, वो बहुत एडेप्टिव है, बहुत जल्दी परिवर्तन को स्वीकार कर लेती है और उसको आदत में ढाल लेती है। अब आप लोगों को, कुछ लोगों को सुबह चाय पीने की आदत होगी, आंख खुलते ही चाय चाहिए, चाय नहीं मिली तो ऐसा लगता है कि दिन खराब है। मुझे भी ऐसी आदत है, लेकिन अगर हम कुछ दिनों के लिए चाय छोड़ देना, तो बिल्कुल आप चाय छोड़ देंगे। मुझे बहुत मीठी चाय पीने की आदत थी, लेकिन अब मैं मीठी चाय नहीं पी सकता, क्योंकि मैंने मीठा चाय पीना मैंने बंद किया। उसके बाद अगर मैं मीठा पीने की कोशिश करता हूं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे अच्छी लगती वो चाय, क्योंकि वो बॉडी उसी तरह से अडॉप्ट होना शुरू हो गई। अब कल्पना कीजिए, आप 40 दिन तक अपनी लग्जरीज को आप छोड़ रहे हैं, 40 दिन तक आप क्या कर रहे हैं? आप दान कर रहे हैं, गरीब लोगों के साथ अपनी ब्लेसिंग्स को आप बांट रहे हैं, आप रिकंसिलेशन कर रहे हैं। रिकंसिलेशन समझते हैं ना? ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है इस लैंड डेज का। जिन लोगों के साथ आपके मनमुटाव है, जिनके साथ आपकी शत्रुताएं हैं, उन सबको भुलाकर आप वापस उनके साथ रिश्ते में वापस आए। सो अगर ये सारे काम हम ऑनेस्टली, और उपवास जिसके लिए हम कहते हैं कि उपवास हम कर रहे हैं, अगर हम ऑनेस्टली कर रहे हैं, तब तो ये बहुत ही शानदार 40 दिन ये हो सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में क्या कहा? मेरे साथ निकालिए 6 अध्याय, उसका 16, 17 और 18 वचन। मत्ती 6 अध्याय। जब तुम उपवास करो, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी नहीं छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे, तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो आप देखिएगा, आज से उपवास शुरू हो रहे हैं, है ना? आप देखना, जो लैंड डेज में फास्टिंग कर रहे हैं ना, आप देखना आप कितनी बार, कितने लोगों को ये बोलेंगे, नहीं नहीं हम खा नहीं सकते, उपवास में, हम फास्टिंग में, अभी नहीं खाएंगे हम। कितनी बार आप बोलेंगे, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? जब तुम उपवास करो तो क्या ना हो, तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। किनके समान? वो भी लिखा है वहां पर, कपटियों के समान। कपटी बोलते हैं, जानते किसको कहते हैं? हिपोक्रेट। और प्रभु यीशु को हिपोक्रेसी से बहुत नफरत है, और ये उन्होंने अंजीर का जो वृक्ष था ना, उसको श्राप देकर इस बात को दिखाया था। अंजीर के वृक्ष में पत्ते थे, फल नहीं थे, जबकि होना ये चाहिए, जब अंजीर के वृक्ष में पत्ते आते हैं तभी उसमें फल आते हैं, लेकिन वहां पूरे पत्ते थे, फल नहीं थे। यानी दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। उसे बोलते हैं पाखंड। दिखते हैं बहुत आत्मिक, लेकिन वास्तव में
आत्मिक नहीं है। सो इन फास्टिंग के दिनों में अगर हम वास्तविक यीशु मसीह की उन शिक्षाओं के अनुसार अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, सेल्फ डिनायल, फास्टिंग का मतलब क्या है? सेल्फ डिनायल, अपने आप को इनकार करना, और हम उस परमेश्वर के कार्यों को महत्व दे रहे हैं। अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हो, एक दे दे जिसके पास नहीं है। यीशु मसीह से पूछा ना, यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारे पास आया था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, तुमने मुझे वस्त्र नहीं दिए। पूछा अरे आप कैसे आए थे, आप कब आए, आपने हमें बताया ही नहीं। तो बोला वो जो गरीब आया था ना, वो मैं ही था। सो आप देखिएगा, ये उद्देश्य बहुत अच्छा है इसका, अगर सही उद्देश्य के साथ किया जाए। अब ये प्रश्न ये है, अब आप में से कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा, अरे बाइबल में नहीं लिखा है तो हमको मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, है ना? ये पूछ सकते हैं आप। तो मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताना चाहता हूं, जबकि बाइबल में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि लेंट या ऐश वेडनेसडे होता है, हर विश्वासी को पूरी स्वतंत्रता है कि वो उसको मनाए या ना मनाए। एवरीबडी हैज अ लिबर्टी, है ना? क्योंकि हम रहते ही एक ऐसे देश में है जहां पर हमें डेमोक्रेसी है ना, हमें पूरी स्वतंत्रता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बिब्लिकल प्रोस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं फास्टिंग, तो ये जरूर बहुत अच्छी एक बात है। और यीशु मसीह ने फास्टिंग के बारे में यही बताया, जब तुम उपवास करो। ये नहीं कहा यदि तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो। और देखिए उपवास में क्या होता है, आप लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय एक बार निकालिएगा, बुक ऑफ लूक चैप्टर 4, उसका पहला वचन पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, ना उसके बाद क्या हुआ, 40 दिन तक उसने उपवास किया। यानी यरदन में उसने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद उसने उपवास शुरू कर दिया। और जब 40 दिन का उपवास पूरा हुआ तो उसके 14 वचन में लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। देखिए यरदन से जब लौटा था तो क्या था वहां पर, क्या लिखा है, स्पेशली क्या लिखा है, स्पेसिफिकली पवित्र आत्मा से भरा हुआ। लेकिन 14 वचन यानी 40 दिन के उपवास के बाद यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। दोनों में फर्क है, आत्मा से भरना और आत्मा की सामर्थ से भरना। सो अगर आप आत्मा से तो भरे हैं, आत्मा की सामर्थ से नहीं भरे हैं, तो सच में आपको उपवास करने की आवश्यकता है। मैं ये प्रार्थना करूंगा, आप जितने लोग इन दिनों को मना रहे हैं, आप सब 40 दिन के पश्चात आत्मा की सामर्थ से भर जाएं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप भर जाएं। और जब आप ऐसा होगा ना, वो आपके आत्मिक जीवन में एक उन्नति का कारण बनेगा। अदरवाइज नहीं तो पता है क्या होगा, हम सिर्फ कुछ रिचुअल्स को पूरा करने वाले बन जाएंगे और हमारे लिए ये शब्द होंगे यीशु मसीह के, उनके मुंह में, होठों में तो मेरा नाम है परंतु हृदय बहुत दूर है। और फरीसियों के लिए कहा, तुम चूना फिराई हुई भीत हो, यानी तुम जो दिखते हो वो नहीं हो, अंदर से तुम अलग हो। कभी हमारे लिए यीशु ऐसा ना कहे। सो आज मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूं, अगर आप मनाते हैं बहुत अच्छी बात है, और नहीं मनाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। आप ये मत सोचिए आप अगर नहीं उपवास करेंगे तो आप आत्मिक नहीं हैं, या आप लेंट डेज में आप शामिल नहीं हो रहे तो आप आत्मिक नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रभु आपकी आत्मिकता को इन चीजों से नहीं देखता। मनुष्य देख सकता है, लेकिन प्रभु आपके हृदय को देखता है। आपका हृदय क्या है? आप 40 दिन उपवास की बात कर रहे हैं, मैं कहूं आप एक दिन भी उपवास कर रहे हैं ना, अगर आप सच्ची श्रद्धा से वो कर रहे हैं, प्रभु उससे प्रसन्न होगा। नहीं तो आप 40 दिन भी कीजिए,
अरे जकरिया की पुस्तक में पढ़ेंगे, मैं आपको एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं, मेरे साथ आ जाइएगा। पढ़िए उसका 7 अध्याय, जकरिया नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय। ऐसे ऐसे कुछ लोगों के लिए यीशु क्या बोलते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके 4 वचन से पढ़िए जी। और 4 और 5 वचन, 2 वचन पढ़ लीजिए। तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और मिलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? देखिए, आप देखें 70 वर्ष में बेबीलोन की गुलामी में थे इजरायली लोग, और वहां पर वो क्या करते थे, 5वें महीने में और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे। और 70 साल बीत गए, उपवास भी कर रहे हैं 5वें महीने में, 7वें महीने में भी कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर पता है क्या पूछ रहा है, क्या सचमुच तुम ये मेरे लिए ही करते थे? परमेश्वर पता है क्या पूछ रहा है, ये उपवास तुम मेरे लिए ही करते थे क्या? इसका मतलब क्या है, आप बताइए इसका मतलब क्या है? अरे ये लोग उपवास कर रहे हैं और उसके बाद परमेश्वर पूछ रहा है, ये तुम मेरे लिए ही कर रहे थे क्या? इसका अर्थ आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, बोलिए ना। परमेश्वर ने उनका हृदय देखा होगा कि जो वो उपवास कर रहे वो वैसा नहीं कर रहे जैसा प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा है वो। इस वजह से उन्होंने बोला कि क्या ये तुम वाकई मेरे लिए कर रहे हो? दिखावटी, दिखाने वाला, दिखावटी। और हाँ, अगर ये बिना अगर ये परमेश्वर के लिए किया जा रहा होता तो क्या परमेश्वर कभी पूछते ये मेरे लिए कर रहे हो क्या? कभी नहीं पूछते। इसका मतलब वो परमेश्वर के लिए कर ही नहीं रहे, फिर किसके लिए कर रहे हैं? कुछ रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, एक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, इससे ज्यादा कोई उद्देश्य उनका नहीं है। सो देखिए, आप अगर कुछ ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए ये कर रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में प्रभु यीशु की उस शिक्षा के अनुसार आप 40 दिन उपवास करने के लिए तैयार हैं, कुछ लग्जरीज को छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी आशीषों को लोगों के साथ बांटने के लिए तैयार हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन 40 दिनों में आप अपने आत्मिक जीवन के स्तर को बहुत उन्नति होते हुए देखोगे। सो अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप इसे मनाना चाहते हैं या मनाना नहीं चाहते हैं। ओके, चलिए, फ्लोर इज ओपन फॉर डिस्कशन। अभी आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ इंसाइट है तो दे सकते हैं। थोड़ा समय है हमारे पास, 10 मिनट, क्योंकि मुझे लगा कि आज इसको मुझे बताना चाहिए। कोई भी, अगर हम नहीं मनाएंगे तो पाप तो नहीं होगा, कहीं हम नरक में तो नहीं चले जाएंगे, प्रभु यीशु हमसे नाराज हो जाएंगे, तुमने लेंट नहीं मनाया, या तुम ऐश वेडनेसडे को राख नहीं लगाया तुमने। बोलिए, कोई 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 कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कोई क्वेश्चन है कोई? सर गुड फ्राइडे फिर ईस्टर जो मनाते हैं हम लोग, हम तो ऐसा करते नहीं है, क्या हम लोग को मनाना चाहिए कि नहीं? गुड फ्राइडे ईस्टर इसमें बिब्लिकली नहीं है। हाँ देखिए, गुड फ्राइडे एक दिन है जिसको, देखिए दिनों के बारे में अगर रोमियो की पुस्तक में हम आएंगे ना, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे साथ एक बार आइए। वन सेकेंड, मैं एक वचन निकाल रहा हूँ। वो कौन सा? तुमको पूरी स्वतंत्रता है, तुम किसी दिन को मना सकते हो, किसी दिन को नहीं मनाना चाहो तो तुम्हें मनाने की आजादी है। हाँ, ये 14 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय।
5वां वचन पढ़िए। 5 और 6 पढ़िए। 5 वैसे 1 से लेकर ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1 से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो विश्वास में निर्बल है, उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है, वो साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ जाने और ना खाने वाला खाने वाले को दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। देखिए यहाँ पर पौलुस कितना अच्छी तरह से बोल रहा है ना। कोई कहता है कि ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, मतलब नॉनवेज के बारे में बोल रहा है। कोई साग पात ही खाता है। अब ये दोनों स्वतंत्र है। साग पात खाने वाला ये ना कहे कि देखो वो अपराधी है, और जो नॉनवेज खाने वाले वो ये ना कहे कि देखो ये कैसे हैं, ये नहीं खाते हैं। तो एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को ग्रहण किया है। और तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। जो किसी दिन को मानता है, वो प्रभु के लिए मानता है। जो खाता है, वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता, वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। बस बस काफी है, काफी है। अब आप देखो, कोई एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है ना? कोई शुक्रवार को बहुत आत्मिक मानता है, कोई बुधवार को ज्यादा आत्मिक मानता है, कोई शनिवार को मानता है। अरे सबकी इच्छा है, मानो ना। कोई भी दिन मानो, लेकिन बुधवार वाला ये ना कहे यार ये कम आत्मिक है दूसरा वाला। नो, जिसको जो अपने विवेक से उचित लगता है उसको करे, लेकिन वो किस लिए करे? परमेश्वर के लिए करे। खाए तो परमेश्वर के लिए, ना खाए तो परमेश्वर के लिए। किसी व्यक्ति के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी ट्रेडिशन के लिए नहीं। सो आप एक दिन को अच्छा मानते हैं, आप मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूछेंगे ईस्टर मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? भाई बिब्लिकली तो नहीं है, लेकिन अगर मनाना चाहते तो मनाइए। उसका उद्देश्य अगर अच्छा है तो कोई इश्यू नहीं है। सो मेरा कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे। आपने एक फ्रेज सुना है, एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, रोमन कैथोलिक, सेंट अगस्टस उनका नाम था। उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली। उन्होंने बोली इन एसेंशियल यूनिटी। एसेंशियल्स जो होते हैं ना, एसेंशियल को हिंदी में क्या बोलेंगे? एसेंशियल। जल्दी से बता दीजिए। बहुत जरूरी। हाँ, मूलभूत, आवश्यक, जरूरी। जो जरूरी है ना, जो मूलभूत है, जो आवश्यक है, जो अनिवार्य है, उसमें हम सब यूनिटी में होने चाहिए। वो क्या क्या बातें हैं? मन फिराना, उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र जीवन बिताना, ये सब मूलभूत आधारित बातें हैं विश्वास के जीवन की। इसमें हम सबको यूनिटी में होना चाहिए, एक मत होना चाहिए। अब बहुत सारी बातें हैं नॉन एसेंशियल, जो अति आवश्यक नहीं है, अत्यावश्यक नहीं है ना, जो बहुत जरूरी नहीं है। उदाहरण, आराधना 9 बजे शुरू होनी चाहिए या 11 बजे या शाम को 4 बजे, ये कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कोई 9 बजे शुरू कर सकता है, कोई 4 बजे शुरू कर सकता है ना। अब आराधना में सफेद वस्त्र पहन के आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। सफेद भी पहन सकते हैं, दूसरे भी पहन सकते हैं। तो प्रभु बाहरी रूप को नहीं देखता, लेकिन फिर भी हमें मॉडेस्टी होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के भवन में क्या पहन कर जाए। आराधना का तरीका है ना, कहीं पर आराधना के गीत लिखे हुए होते हैं, कहीं पर बिना लिखे होते हैं, कहीं पर ड्रम ज्यादा बजाया जाता है, कहीं पर ड्रम कम बजाया जाता है। तो ये सब नॉन एसेंशियल चीजें हैं, इसमें इतना ज्यादा विवाद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो सेंट अगस्टस कहते हैं इन एसेंशियल यूनिटी, इन नॉन एसेंशियल लिबर्टी। लिबर्टी दे दो, है ना।
क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे बैठना है, कैसे आराधना करना है, इन सब की लिबर्टी अपने आप दे दो। उनको जो अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से करो। फिर तीसरी बात उन्होंने कही, इन ऑल थिंग्स चैरिटी। जो कुछ भी करते हैं उसमें चैरिटी जरूर होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है। सो ये जो बातें जो हम कर रहे हैं ये नॉन एसेंशियल है, ये एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल क्या है? प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करना, पवित्र जीवन बिताना, पापों से मुंह मोड़ना, ये सब एसेंशियल चीज है। बाकी नॉन एसेंशियल में लिबर्टी है। आप मनाएं तो वेरी गुड, नहीं मनाएं तो भी वेरी गुड, कोई वो नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? तो मैं किसी को भी आहत या दुखित नहीं करना चाहता हूं। इट इज अप टू यू। जैसा पौलुस ने कहा, कोई एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, कोई सब दिन को एक जैसा मानता है। वो बोलेगा यार मेरे लिए सारे दिन एक जैसे हैं। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे हैं, आपके लिए सब एक जैसे हैं, लेकिन किसी दूसरे के लिए एक जैसे नहीं है, वो मनाना चाहता है। ठीक है, आप मनाइए। तो ये वाला ये नहीं कह सकता नहीं नहीं वो खराब है। तो सबको लिबर्टी है, राइट? लेकिन जो कुछ भी करें, वो देखिए क्या लिखा है 6 वचन में, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता। सो हर चीज में परमेश्वर को महिमा देना हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए। राइट? अभी समझ में आ रहा है? और कोई है? और कोई क्वेश्चन बोलेंगे या कोई और इंसाइट, क्लैरिफिकेशन चाहते हो? राइट। पास्टर, जो मुझे कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, जैसे मतलब मुसलमान लोग जो रोजे रखते हैं 40 दिन के, क्या हिस्ट्री में इससे भी कोई लेना देना है? इस 40 दिन के लैंड डेट से बहुत कुछ लेना देना है। आप देखना दोनों एक साथ ही शुरू होते हैं लगभग। हाँ, ऐसे ही लगता है कि साथ में शुरू होते हैं ये। हाँ, बिल्कुल एक साथ शुरू होता है। और कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे तो ओरिजिन तो एक ही जगह से हुआ ना। तो आप बाद में क्या हुआ, बाद में ये डिफरेंट रिलीजन बन गए, लेकिन जो कल्चर्स थे उस समय के वो तो लगभग एक ही थे। देखिए आज हम जिस देश में रहते हैं, जिस जगह में आप रहते हैं ना, जिस राज्य में आप रहते हैं, वहां का एक कल्चर है। तो वहां के डिफरेंट रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कल्चर जो है ना वो लगभग सबका एक जैसा ही होता है। खान पान भी एक ही जैसा होता है। अभी राजस्थान में हम बात करें, राजस्थान में आप पूछें भाई यहाँ का मुख्य बड़ा खाना क्या है, दाल बाटी चूरमा। तो वो हिंदू के लिए भी दाल बाटी चूरमा है, मुस्लिम्स के लिए भी दाल बाटी चूरमा है ना। तो वो एक कल्चर है। तो ये जो आपने बोला ये बहुत कुछ एक जैसा ही प्रतीत होता है। वो भी यही करते हैं, वो भी 40 दिनों में अपनी लग्जरी छोड़ते हैं, वो भी बहुत ज्यादा उपवास करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए ना तो उनका जो करने का जो तरीका है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग इतने स्ट्रांगली नहीं करते हैं। वो सुबह 4:30 बजे से रात को 6 बजे तक पानी भी नहीं पीते हैं। अब वो बात अलग है कि वो कितनी शुद्ध मन से वो कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी बहुत लोग होंगे जो वास्तव में शुद्ध मन से कर रहे हैं, लेकिन कम से कम कर तो रहे उस तरह से। तो हमारे उसमें इतना स्ट्रांगनेस, इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है, इसलिए शायद हम चीजों को टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं। चलिए, सो एंजॉय कीजिए। ऐश वेडनेसडे खत्म हो रहा है और एंजॉय कीजिए लैंड डेज को। परमेश्वर के साथ में समय बिताइए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और उपवास कीजिए और रिपेंट कीजिए, खूब दान दीजिए, लोगों के साथ अपनी आशीषों को बांटिए, कुछ रिश्तों को वापस जोड़िए, जो कमजोर पड़ गए, टूट गए, उनको वापस जोड़िए, रिकंसाइल कीजिए और अपने सिंफुल नेचर से बाहर आइए। परमेश्वर के सामने पवित्रता का जीवन बिताने का निर्णय कीजिए। अगर ऐसा हम कर रहे हैं ना तो फिर ये लैंड डेज मनाने में कोई बुराई नहीं है। अगर इस बहाने आप मना सकते हैं, इस बहाने आप कर सकते हैं, तो पौलुस क्या कहता है, तुम खाओ या पियो, कुछ भी करो, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आप मनाओ या ना मनाओ, कुछ भी करो, लेकिन जो भी करो महिमा के लिए करो। राइट? लेट्स प्रे। प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और आज हम परमेश्वर को कहें, प्रभु आपने हमें ऐसा एक उचित
मार्ग आपने हमें दिखाया और आपने पवित्र शास्त्र हमें हमारे हाथों में दिया कि हम उसे पढ़ें, उसको सीखें और उसके अनुसार हमारे आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ने पाए। सच्ची बारीक साहब, आप एक प्रार्थना करेंगे? एक छोटी सी प्रार्थना कर लीजिए, सच्ची बारीक जी। जी